अस्सलामुअलैकुम। कई दोस्त कहते हैं कि आप अपनी वर्कशॉप हमें विजिट करवाएं। आए आपको मैं अपनी वर्कशॉप विजिट करवाता हूं, क्योंकि वर्कशॉप ट्रांसपोर्ट में बड़ी अहमियत रखती है। वर्कशॉप के सर पर ही टोटल ट्रांसपोर्ट चलती है। तो मेरे भाई जरा दिखाएं वर्कशॉप, क्योंकि वर्कशॉप में काम अच्छा हो तो ट्रांसपोर्ट चलती है। जरा इनकी गफलत की वजह से पैसेंजरों को परेशानी होती है, तो फिर हमें परेशानी होती है, क्योंकि पैसेंजर ने हमें फोन करने होते हैं। तो कोशिश हम करते हैं कि हम वर्कशॉप में बेहतर से बेहतर काम कराएं गाड़ियों का। देखें जी, अमले की जरा गफलत की वजह से टायर, क्योंकि उन्होंने फाड़ा है, टायर फटने की वजह से ये दोनों मशकें फट गई हैं। आजकल ये जो मशक होती है ना गाड़ी की, ये नायाब हो चुकी है, क्योंकि पोर्ट बंद है, बाहर से आ नहीं रही। क्योंकि हमारे पास पुरानी पड़ी थी तो हम ये डालकर सिस्टम को चला रहे हैं। तो कम से कम आपने लाजमी मुझे बताना है कि अमले को भी कुछ सोचना चाहिए। सारा काम हमने करवा कर देना। उनकी छोटी सी गफलत की वजह से आप देखिए हमारा कितना नुकसान हो गया। ये हीनो बस है, पहले एसी बस चलती थी, क्योंकि इसका मॉडल पुराना हो गया तो हमने इसको नॉन एसी कर दिया लाहौर मतान के लिए। तो आए मैं आपको गाड़ी की जरा विजिट करवाऊं। लेटेस्ट किस्म की हमने सीटें अंदर लगवाई हैं जो कोस्टर में होती हैं। आज ये माशाल्लाह देखें सीट्स वगैरह इसकी, ये फोल्डिंग भी साथ लगा रहे हैं, क्योंकि नॉन एसी में ज्यादा लोगों को शिकायत है कि सीट्स बड़ी ना सख्त होती हैं। तो ये हमने बड़ी अच्छी सीट, कोस्टर वाली सीटें पूरी गाड़ी में लगवाई हैं, क्योंकि अभी ये गाड़ी तैयार हो रही है, उसकी वजह से अभी सफाई वगैरह होनी है। तो आप देखें ये माशाल्लाह आपको पसंद आई। लाइटें लगवाई हैं गाड़ी की पूरी साइड के साथ, गोले टाइप इसको बनवाया है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने बताना हमें जरूर है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है ये छोटा छोटा, क्योंकि पहली दफा गाड़ी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो हमने कहा ये ज्यादा सिंध के एरिया में ज्यादा ये गाड़ियों को लगवाते हैं। तो हमने भी कहा हम पंजाब में भी लगवा कर देखें, शायद आप सब लोगों को ये पसंद है। लग गई थी, इसका ये बम्पर टूटा हुआ है, तो हम ये टोटल बम्पर नया डलवा रहे हैं। ये टोटल एक नया बम्पर हमने लिया है, और ये बम्पर इसी तरह फिटिंग होगा, क्योंकि ये बम्पर इधर लोकल तैयार होते हैं, कोई इम्पोर्ट होकर नहीं आते। इधर ये फाइबर का बम्पर होता है और पूरे का पूरा बम्पर ये नया डलता है जी। माशाल्लाह जी, जो आपको मैंने पहली वर्कशॉप कराई दिखाई है, उस पर टोटल गाड़ियों का रंग वगैरह हम करवाते हैं, डेंटिंग पेंटिंग, छोटा छोटा काम वहाँ पर होता है। जो हमारा मेन बड़ा काम है वो हमारी ये वर्कशॉप है। आए वो भी मैं आपको विजिट करवाता हूँ कि उसमें हमें कई प्रॉब्लमें आ रही हैं, वो आपको मैं इंशाल्लाह तरह से बताता हूँ। ये दिखाएं वर्कशॉप भी जरा सारी। इधर टोटल हमारे इंजन का जो मैकेनिकल काम होता है वो हम इस वर्कशॉप में करवाते हैं, और माशाल्लाह टोटल हमारे जो मैकेनिक वगैरह हैं वो इस वर्कशॉप में होती हैं। सारी गाड़ियाँ दिखानी है। और ये कई दो सवाल करेंगे कि ये टायर्स इतने ज्यादा इधर क्यों पड़े हैं। ये जो टायर्स हैं ये जो चल चुकी होती हैं वो हम इधर इकट्ठे करते हैं, और आज भी बंदा आ रहा है लोड करके ले जाएगा। मजीद इन टायरों का मैं आपको इंशाल्लाह ताला वो भी दिखाता हूँ, प्राइस भी बताता हूँ कि आज से 4 माह पहले 4 माह पहले क्या प्राइस थे और अब क्या प्राइस है। चलें आपको टायर्स वगैरह देखिए ना, नया टायर खराब करके हमें नहीं बताते, कहते हैं जी टायर खराब हो गया नए टायर दें। तो आप टायरों के आप हालात देख लें। ये टायरों की जोड़ी इधर से दिखाओ जरा आप। ये तकरीबन 4 माह पहले 53,000 का था, अब एक टायर, अब हमने ये एक टायर मंगवाया 96,000 का। तो देखें आप जुल्म कि एकदम डबल हो गई है प्राइस, क्योंकि मार्केट में भी कुछ लोग ब्लैक कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास पड़े हैं, इम्पोर्ट बंद है। तो ये 96,000 का एक टायर, और ये आप देख सकते हैं वो नया टायर हमारा फाड़ कर ले आए हैं। हमने रिपेयर कराने की कोशिश की है, वो रिपेयर नहीं हुआ, क्योंकि हो नहीं सकता, मेन रोड पर चल नहीं सकता। तो हमें कम से कम ट्रांसपोर्टरों को इतनी सहूलत तो गवर्नमेंट को देनी चाहिए कि ये टायर भी हम लोग डायरेक्ट इम्पोर्ट करवाएं। जिस तरह मैंने आपको टायर्स के बारे बताया है कि 53,000 का एक टायर था 4 माह पहले, अब वही टायर 96,000 का हो गया। इसलिए अब ये जो चले टायर हैं, अभी बंदे आ रहे हैं उनको मैं ये सेल कर रहा हूँ।
उन्होंने मुझे 2200 रुपए का कि 2400 रुपए का ये एक टायर वो ले रहे हैं। तो ये एक आप देख सकते हैं सारे टायरों की हालत, क्योंकि रोडों का हमारा जो सिस्टम है, कैसे आप मोटरवे रोड कहते हैं जी, बहुत अच्छी है। मोटरवे के रोड में हमारे अब ज्यादा टायर फटते हैं, टायर के अंदर से लकीर निकलती है ऐसे, और ये हाल टायर का हो जाता है, ये आप देख सकते हैं बहुत। और ये सारे अभी टायर समझे कंडम हो चुके हैं, और ये कंडम टायर हमारे किसी काम के नहीं होते, फिर ये हम बाहर सेल कर देते हैं। वो अल्लाह जाने क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो अल्लाह को पता है या उनको पता है कि वो इस टायर्स का रिपेयर करके बनाते हैं। कई तो ऐसे ट्रांसपोर्टर भी हैं इन टायरों के ऊपर नया मास्क चला कर चलाते हैं, वो चल तो जाता है लेकिन वो मेन रोड के ऊपर हाई स्पीड गाड़ी में वो टायर नहीं चलता। लेकिन कई लोग रिस्क लेते हैं ट्रांसपोर्टर, हम तो भाई बिल्कुल रिस्क नहीं लेते। ये आप देख सकती हैं। क्यों बाबा जी कितने का बेचा आपने टायर जी अभी ये वाला? 2400 का। 2400 का। अब आप देखें 96,000 की चीज 2400 में इस्तेमाल होकर बिक रही है। अब ये नया टायर है, आप देखें ये छोटा सा इधर इसका पंचर हुआ है, हमने इसको ठीक भी करवाया है, लेकिन ये अब चलने के काबिल नहीं है। ये भी हम सेल कर रहे हैं क्योंकि हाई स्पीड गाड़ी होती है मोटरवे के ऊपर, जीटी रोड के ऊपर, वो चलना बहुत उसके लिए मुश्किल हो जाता है इस पंचर के साथ। तो काफ़ी प्रॉब्लम भी हमें इस टाइम आ रही है कि टायर सपोर्ट नहीं हो रहे, ब्लैक भी हो रहे हैं टायर। उसके बाद हमारा जो निज़ाम है वो भी तकरीबन पहले से स्लो है, बिजनेस भी इतना नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, रब चलाने वाला है, मेरा खुदा चला रहा है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह रोटी दे रहा है और बड़ी अच्छी अल्लाह कारोबार दे रहे हैं। लेकिन ये टायर्स की हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये लाजमी दिखाओ सारे टायर मेरे भाई, आप ये देख सकते हैं। ये हमारे शेख साहब हैं, ये सारा मिस्त्रियों के हेड हैं इधर, और ये इंजन वगैरह का काम शाम ये करती हैं। आज गाड़ी ये चक्कर लगा कर आई है, हीट हो रही थी, गर्मी है, उसकी वजह से इंजन अब बाहर निकाला है, आधा इन्होंने खराद में भेजा है, वो चेक करेंगे इसका कौन कौन सा हिस्सा भेजा है खराद को आपने। ये हेड वगैरह चेक करवाना है। अच्छा, बाकी जी क्या क्या ऊंची बताएं? क्रैंक चेक करवानी है, हेड चेक करवाना है। अच्छा, ये ब्लॉक का प्रेशर देखना, वो चेक करें। अच्छा, वो सारा चेक कर आपको बताएंगे, आप नहीं चेक कर सकते? नहीं, वो खराबी चेक करता है, प्रेशर पक्की बात है। ये देखें जी, वो कहते हैं जो हेड वगैरह होता है वो खराबी चेक करते हैं। मुझे तो इस चीज का इल्म था, मैं जरा इसलिए इनसे पूछ रहा था कि आपको भी इस चीज का पता लगे। बकाया जो काम यहाँ से होता है, लेकिन प्रॉब्लम जो हमें आ रही है ना जी, वो ये आ रही है पार्ट्स इंपोर्ट बंद होने की वजह से मार्केट में शार्ट हो गए, और काफी हमारी गाड़ियां, मैं आपको भी आए विजिट भी कराता हूँ, काफी गाड़ियां वजह से खड़ी हो गई हैं क्योंकि पार्ट्स नहीं मिल रहे। कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए पार्ट्स खोले, पार्ट्स खोलेगी कम से कम ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक पाकिस्तान का अहम चीज है, जो जिस चीज से मुसाफिर सफर करते हैं दुनिया में ट्रांसपोर्टर को बहुत ज्यादा सहूलत दी जाती है। तो इसी तरह हमें भी सहूलत दी जाए, हम भी इधर बाहर से खुद अपना सामान इंपोर्ट करें और आसान तरीन तरीका बताया जाए और इंपोर्ट खोली जाए। जो बड़ी कंपनी है उनको लाजमी इस चीज का लाइसेंस देना चाहिए। अब मार्केट में शार्ट हुआ सामान, शार्ट होने की वजह से ये हमारी गाड़ियां सारी खड़ी हैं। आए मैं आपको इनकी बैग दिखाता हूँ। अब शेख साहब आपने ये बताना है सबको कि ये जो गाड़ियां खड़ी हैं, हाँ, ये कितने अरसे से खड़ी हैं? क्योंकि उनका पार्ट्स नहीं मिल रहा, पार्ट्स क्या की वजह है? मार्केट में हाँ, पार्ट्स है नहीं, हाँ। क्या वजह क्या हुई है? बाद यहाँ वो इम्पोर्ट जो है ना वो करे, टैक्स वगैरह ज्यादा है, अच्छा। उसकी वजह से माल नहीं आ रहा। जी बोलो। अच्छा, वो उनके डालर रुके में करे, टैक्स ज्यादा है, माल नहीं आ रहा। वो गाड़ी जो है ये आपको मैं ना विजिट करा रहा था इंजनों का, ये देखें आप, हमें इंजन नहीं मिल रहे क्योंकि इम्पोर्ट बंद होने की वजह से सामान शार्ट है। ये हमारी एक गाड़ी खड़ी है, एक इसके साथ आगे गाड़ी है, ये देख लें, इसका कोई पार्ट्स नहीं है, और कम से कम 3-3 माह से ये गाड़ियां खड़ी हैं पार्ट्स की वजह से, क्योंकि पहले काबली इंजन आते थे वो आजकल बंद हो गए। इसकी वजह से ये आप देखें, शार्टिंग की वजह से ट्रांसपोर्टरों को क्या क्या मुश्किलात आ रही है, क्योंकि ये अगर हम 0 मीटर इंजन डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमें महंगा पड़ता है। तो कम से कम आप ही हमें बताएं कि अब हम क्या करें, ये कहाँ से इंजन लाएं, क्योंकि 0 मीटर अगर इंजन बाहर से मंगवाएं, इस पर टैक्स अगर गवर्नमेंट छोड़ दे तो हमें वो बहुत
अच्छा पड़ेगा और बड़ा सस्ता पड़ेगा, हम टोटल नया सामान डालेंगे। क्योंकि मार्केट में जितना भी सामान है वो काबुल से आता है, काबुल से आता है, तो हमारी भी मजबूरी है वही सामान डालना, तो हम भी फिर वही डालते हैं आपका